बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम आपको बताएंगे कि फ़ैसल वावड़ा केस जिससे मुतल्लिक़ बहुत बड़े चर्चे हैं, ये ख़बर भी आई है कि पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फ़ैसल वावड़ा को सेनेट का टिकट देने का फ़ैसला किया है। अब ये बड़ी चेमगोइयाँ भी हो रही हैं, सवालात भी उठ रहे हैं कि एक मेंबर नेशनल असम्बली जो इलेक्शन जीत के आया है उसको सेनेट का टिकट देने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसके पीछे बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं, क्योंकि फ़ैसल वावड़ा का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में उसके ना-ehli का केस जो है वो ज़ेर समात है। और वो ना-ehli का केस बज़ाहिर फ़ैसला हतमी अदालत ने करना होता है, लेकिन बज़ाहिर जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी जो सिस्टर हैं सादिया अब्बासी, उनका केस जो था सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालिफाई किया था, उससे मिलता जुलता था। तो ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। 29 जनवरी 2020 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसल वावड़ा को नोटिस जारी किए कि आप 14 रोज़ में जवाब जमा करवा दें। फ़ैसल वावड़ा ने आज फरवरी जा रहा है, लेकिन आज फरवरी 2021, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि 1 साल और तकरीबन 10 से 15 रोज़ गुज़रने के बावजूद भी फ़ैसल वावड़ा ने जवाब जमा नहीं करवाया। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चलता रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें समातें कितनी हुई हैं, कितनी दफ़ा जो है वो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर की गई जल्द समात के लिए। फ़ैसल वावड़ा ने क्या क्या फ़ैसल वावड़ा जो है वो उनकी वकला की जानिब से क्या क्या हरबे जो है वो इस्तेमाल होते रहे हैं। और एक समात थी नवंबर 2020 की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग समात है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इन तमाम की तफसीलात आपको बताते हैं। नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 29 जनवरी की। 29 जनवरी से ये मामला शुरू होता है। ये मजमूई तौर पर आज तक 2014 जो है वो समातें इस मामले में हुई हैं। फ़ैसल वावड़ा जो ना-ehli केस है इसमें 14 समातें हुई हैं। इसमें 29 जनवरी को पहली समात हुई। उसके बाद 29 जनवरी के बाद ये तकरीबन 24/2 को समात हुई। उसके बाद 24/2 को जो बेंच था वो अवेलेबल नहीं था। फिर तीसरी जो समात थी 18/3 को, 18 मार्च 2020 को समात हुई, जो बेंच जो है वो अवेलेबल नहीं था। इसी तरह नाजरीन 3/7 को जो है वो अर्ली हेयरिंग की जो दरख्वास्त है वो दायर की। उसमें अदालत ने ये कहा कि 3rd वीक ऑफ अगस्त 2020 के लिए ये केस फ़िक्स किया जाए। उसके बाद 20/8 को, मतलब 20 अगस्त को ये समात हुई, जिसमें वो फ़ैसल वावड़ा जो उनकी जानिब से जो जवाब है वो जमा नहीं करवाया गया। तो ये बग़ैर कार्रवाई के ये 17 सितंबर 2020 तक ये केस मुलतवी हो गया। उसके बाद 17 सितंबर को ये समात हुई और ये मामला जो अर्जन हो गया 14 अक्टूबर 2020 तक। उसके बाद 14 अक्टूबर को जो समात हुई, दोबारा जो मामला है वो आगे 4/11 के लिए, 4 नवंबर के लिए ये समात जो है वो मुलतवी हो गई। उसके बाद नाजरीन आगे चल के ये 10 दिसंबर को समात थी, लेकिन जो बेंच था वो अवेलेबल नहीं था, वो कैंसिल हो गई लिस्ट। इसी तरह 16 दिसंबर को समात थी, बेंच जो है वो रीलिस्ट हो गया। ये मामला केस जो है रीलिस्ट हो गया। उसके बाद 14/1 को, मतलब 14 जनवरी 2021 को इसकी समात थी, तो ये रीलिस्ट हो गया। केस जो है 14/1 रीलिस्ट हो गया। उसके बाद 27 जनवरी को समात थी। इसमें भी नाजरीन जो इनकी जानिब से जो फ़ैसल वावड़ा के वकील हैं उनकी जानिब से जवाब जमा नहीं हुआ। उसके बाद 8 फरवरी को समात थी। तो 8 फरवरी की जो समात थी वो बेंच अवेलेबल नहीं था, तो ये जो समात मुलतवी हो गई। इसके अलावा 12 फरवरी को इस केस की इसमें CM डाली गई। जो बैरिस्टर जहांगीर जदून हैं, वकील हैं मियाँ फैसल, उनके वकील हैं, उनकी जानिब से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की गई। अब अदालत ने यह केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया है 30 मार्च 2021 को। और आपको पता है कि जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं वो ये मार्च के पहले हफ्ते में सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में उससे कबल ही फ़ैसल वावड़ा ये सीट जो है वो छोड़ चुके होंगे। अब उसका
क्या बनता है क्या नहीं बनता, ये हतमी फ़ैसला अदालत ने करना है। लेकिन ये है कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कि अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं अपनी सीट से तो ये केस जो है वो गैर मौसर हो जाएगा और गैर मौसर होने की बुनियाद पे ये मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि नवंबर 2020 की जो समाअत थी वो मैंने आपको उसका अहवाल बताना है। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने समाअत कर रहे थे, तो अदालत की जानिब से ये देखा गया, पूछा, जो वकील थे उनके पेश हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर शीट दरख्वास्त के साथ क्यों नहीं लगाई। उन्होंने हवाला दिया था कि इलेक्शन कमीशन में भी मामला चल रहा है, तो आप इस तरह करें कि जब तक कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं करता इस मामले को एडजर्न कर दिया जाए। तो उन्होंने लेकिन जो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, ये बुनियादी तौर पर 2 दरख्वास्तें उनकी दायर हुई थी। ये ड्यूरिंग जितना भी पीरियड है 29 जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक 2 दरख्वास्तें ऐसी दायर हुई कि जिनमें उन्होंने कहा था कि ये उनके खिलाफ मामला बनते ही नहीं, स्पीकर ने पहले तय करना है, फिर इलेक्शन कमीशन, उसके बाद हाई कोर्ट। तो अदालत ने ये पूछा उनसे कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने नवंबर 2020 में ये कहा कि कोर्ट के साथ हाइड एंड सीक ना खेलें, ये छुपन छुपाई जो है वो आप ना खेलें। आप इलेक्शन कमीशन में भी पेश नहीं हो रहे, इधर भी पेश नहीं हो रहे और यहाँ भी यही कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन में आप जाकर कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में केस है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था इस मामले में। अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया था। मोहम्मद बिन मोहसिन जो वकील थे वो पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को ये कहा था कि फैसल वाडा की जानिब से अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दायर की है। इलेक्शन कमीशन में अभी 4 दरख्वास्तें जो है वो ज़ेरे समाअत हैं। तो इस पर जो बैरिस्टर जहांगीर जदून है उन्होंने ये कहा था कि फैसल वाडा इलेक्शन कमीशन जाकर कहते हैं कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि पहले ये बताएं कि हमारे ऑर्डर की रोशनी में जवाब दाखिल करा दिया है। मतलब जो ऑर्डर जो 29 जनवरी 2020 को दिया था। फिर नाज़रीन एक चीज़ और ऐड कर दूं, जून 2020 में जब जवाब नहीं आया, 14 रोज़ के लिए कहा गया था, 5-6 माह जवाब नहीं आया, तो जो बैरिस्टर जहांगीर जदून है उनकी जानिब से एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाली गई थी कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मजमूई तौर पर ये 2 दरख्वास्तें जो हैं वो अदालत में ज़ेर समाअत हैं अभी तक भी, कंटेम्प्ट पिटीशन में जवाब दाखिल ना कराने पर और दूसरी दरख्वास्त भी। तो ये नाजरीन अदालत ने पूछा कि जवाब जमा नहीं कराया तो आपने, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर शीट दरख्वास्त के साथ क्यों नहीं लगाई, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन था उनकी जानिब से भी ये कहा गया और ये जवाब जो है वो अदालत को बताया गया कि जो 2018 का जो फैसल वाडा का जो नामजदगी फॉर्म जमा हुए थे उस वक़्त ये बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक कि उन्होंने जिस वक्त नामजदगी फॉर्म जमा करवाए तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो जो दोहरी शरीयत है वो अमरीकी दोहरी शरीयत छोड़ चुके हैं। उसके बाद जब स्क्रूटनी का मरहला आया तो उस वक्त भी दोहरी शरीयत वो रखते थे। दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा केस जो है फैसल वाडा के खिलाफ बयान कर दिया था और वो बादियों नज़र में केस इनके खिलाफ जा रहा था। लेकिन रेस्क्यू किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने और जो उनकी गवर्नमेंट है उसने रेस्क्यू किया है और यकीनन ये केस जो है अब गैर मौसर होता नज़र आ रहा है। लेकिन हतमी फ़ैसला अदालत ने करना है और ये होगा 30 मार्च को। तो नाज़रीन ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।